हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे निगम अकाउंटेंसीज। मैं हूं प्रवीण निगम और आप आज के नए कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम एडवांस एक्सेल की सीरीज में ना एडवांस एक्सेल के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, फिल्ट्रेशंस को डिस्कस करते हैं, डेटा एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक से ही रिलेटेड करता है। और आज का टॉपिक एक है ना बहुत स्पेशल फाइंडिंग टूल के बारे में डिस्क्राइब करेगा आपको। एक ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे आप अपनी वैल्यू को और भी इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हम वैल्यू को फाइंड करने के लिए ना कंट्रोल एफ का भी प्रेस करते हैं। कंट्रोल एफ हम वैल्यू फाइंड करते हैं। बट अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि हमारे सामने एक लिस्ट आ जाए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से ना वैल्यू को एक बार में ही फाइंड कर सकें कि इस वैल्यू के ये कंटेंट है या फिर इस वैल्यू के इस प्रेजेंट में ये वैल्यू आती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ये डेटा है, जिसमें है ना ये कुछ है ना डिटेलिंग दे रखी है। डिटेलिंग लाइक ये सस्पेंस की लिस्ट है जो कि पेटीएम में एंटर्ड हुआ है, और ये अमाउंट साथ में नरेशंस है। अब यहाँ हम दूसरी सीट पे देखते हैं। तो जो दूसरी सीट पे देखते हैं, सीट नंबर 2 पे, ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब इस डेटे के अंदर क्या है, ऑर्डर आईडी दे रखा है, डेट दे रखी है, अदर रिमार्क्स है, अमाउंट है और क्लाइंट कोड्स है। तो ये क्लाइंट्स कोड के अकॉर्डिंग इस नरेशंस में डिस्क्रिप्शंस जाती है कि इस नरेशंस को इस क्लाइंट कोड के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हुआ है। तो अब मुझे ट्रांजेक्शन की आईडी के बेस पर है ना क्लाइंट कोड निकालना है, क्योंकि कॉमन हमारे सामने क्या है, नरेशन है। अमाउंट नरेशन कॉमन है हमारे पास, और जो कोड है उसकी जगह पे सस्पेंस की लिस्ट आ रखी है, यानी कि क्लाइंट्स को जो चाहिए वो इनको कोड चाहिए जो जिन जिन कोड्स की जगह पे सस्पेंस आ रखा है, क्योंकि इनको नहीं पता है ये सस्पेंस है। अब इस अमाउंट को किस कोड के अंडर डाला जाए, वो इस नरेशंस के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस नरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं तो देखिए, इसको मैंने कॉपी किया और मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फाइंड करता हूँ, तो ये वैल्यू तो मुझे दिखाता है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज नहीं है, मतलब ये कोई कोई भी कोड में नहीं गया हुआ एंट्री, यानी कि ये सस्पेंस में ही है अभी भी। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी कोड को कॉपी करता हूँ, सॉरी दूसरे नरेशन को कॉपी करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एफ देन पेस्ट करके फाइंड करता हूँ वैल्यू को, तो यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यूज नहीं है। अब अगर इस तरीके से मैं फाइंड करूंगा तो मुझे मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी एंट्रीज है, और इन एंट्री को फाइंड करते करते बहुत सारा टाइम लग सकता है मुझे, है ना। तो अगर इस तरीके से मैं फाइंड करूंगा, तो अभी ये कुछ डेटा मैंने निकाला है क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर 521 मतलब 521 नंबर ऑफ डेटा है, और इस डेटा को मैं फाइंड करूंगा तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इस तरीके से। बट इसी का एक कॉमन फैक्टर भी है, जो कॉमन फीचर है उसे हम वी लुकअप कहते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी कभी ना कभी की होगी। जब आप है ना एक्सेल को सीख रहे होते हैं तो आपने इस चीज को देखा भी, नोटिस भी किया होगा। तो इसीलिए हम वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप होता है, जो वर्टिकल लेंस से है ना डेटा को फाइंड करता है। और इसी वीडियो में हम वी लुकअप के बारे में पूरा डिटेलिंग में जानेंगे कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम, और वी लुकअप के थ्रू किस तरीके से अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं और उन वैल्यूज को यहाँ उनके प्रेजेंट में ला सकते हैं। तो करना क्या है हमें, सिंपल सा, आप देखिए हमारे पास है ना, देखिए कोई भी डेटा हुआ, उस डेटा के अंदर आपको एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसकी बेस पर आप ओरिजिनल डेटा में से उस वैल्यूज को निकालते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे नरेशन क्या है, नरेशन एक है ना कॉमन फैक्टर है दोनों जगह पर। नरेशन के बेस पर मैं इस पूरे डेटा को फाइंड कर सकता हूँ। तो नरेशन के बेस पर ही मुझे पता चलेगा कि उस नरेशन के प्रेजेंट में क्या कोड है और क्या अमाउंट है। इसको मैच कराने के लिए मुझे सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर चलेंगे आप, देखेंगे आप यहाँ पे टाइप आपको क्या करना है, कोल लगाना है। देन उसके बाद वी लुकअप टाइप करना है। उसके बाद आप ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद आपने ये करना है कि लुकअप वैल्यू मतलब किसके बेस पर वैल्यू फाइंड हो। तो मैं बताऊंगा
यहाँ से इन नरेशंस की बेस्ड पर है ना वैल्यू फाइंड हो। अब वैल्यू कहाँ पर फाइंड होगी? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वी लुकअप आ रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड किस में करना है? अब यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे क्या है, कॉलम इंडेक्स क्या है, नंबर ऑफ रेंज क्या है। तो अब हमें क्या देना है? टेबल एरे देना है। अब हमें टेबल एरे क्या देना है? किस टेबल में से हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया कि इस वैल्यू को ही उस टेबल में से फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे पे चलते हैं। अब टेबल एरे के यहाँ पर सीट पर चलते हैं, इस वाली सीट पर। तो इस वाली सीट पे चलेंगे और यहाँ से क्या करना है मुझे? मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक, जहां तक मेरा डेटा आ रखा है। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन एरो की से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे कॉमा देना है। ठीक है, अब ये क्या है? टेबल एरे तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अभी पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। जैसे मैं कॉमा दूंगा तो कॉलम इंडेक्स की तरफ बढ़ेगा। अब कॉलम इंडेक्स क्या होता है? कॉलम इंडेक्स होता है कि देखिए इतने सारे कॉलम्स तो दे रखे हैं, लेकिन किस कॉलम का डेटा आपको वहां पे प्रेजेंट कराना है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि मेरी जो नरेशन है, ये जो नरेशन है, इसके सामने वाला जो डेटा है, ये वाला कॉलम का, ये कॉलम का डेटा मुझे प्रेजेंट हो जाए इस नरेशन के बेस वैल्यू पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? काउंट करूंगा। देखिए कभी भी आप काउंट करते हैं ना, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको काउंट करना पड़ेगा। मतलब मैं नरेशन, देन डेट, उसके बाद ये अदर्स रिमार्क्स, देन अमाउंट, फिर अमाउंट, फिर उसके बाद कोड है। तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या दे दूंगा? 6। 6 देने के बाद मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखेगी जीरो की। तो अब ये जीरो वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो वैल्यू इट मीन्स कि यहाँ पर कोई डेटा नहीं आया, इस नरेशन के सामने कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए इसने जीरो वैल्यू दे दी है। अब मुझे क्या करना है? मैं इसको शिफ्ट के साथ पूरा डाउन एरो कीज की मदद से नीचे तक लेके आऊंगा जहां तक ये डेटा आ रखा है। तो देखिए अब इस डेटा जहां तक आ रखा है वहां तक पूरा मुझे डाउन करना है, जो कि शिफ्ट डाउन एरो की से मैं लेकर के आ रहा हूँ नीचे तक। और मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए कंट्रोल डी जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कोड्स को इसने मेंशन कर